मौसम सरमा की तारीक रात थी। हर तरफ हू का आलम था। हर चीज अजीब सी वहशत में लिपटी हुई थी। आसमान को काले बादलों ने ढांप रखा था। इस अंधेरे और सन्नाटे में गीदड़ों के बैन दिल चीर कर रख देते थे। गांव की तरफ जाती पगडंडी पर वो तेज तेज कदम उठाता अल्लाहू अकबर की सदाएं लगा रहा था। आसमान पर छाए बादल उसको बार बार बरसने का सिग्नल अपनी मखसूस गरज और बिजली की कड़क से दे रहे थे। आज रात खेतों को पानी लगाने की बारी इसकी थी। इसी में देर हो गई थी। वो बुज़दिल या कम हिम्मत जवान नहीं था। वो पहले भी कई बार इन रास्तों से गुजरा था। इससे भी बदतर मौसम से इसका वास्ता पड़ा था, पर आज न जाने क्यों इसका दिल धड़क धड़क कर किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। कंधे पर रखी कुदाल के दस्ते पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इस अंधेरे में इसे कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अचानक से इसके सामने आकर इस पर हमला कर देगा। वो खुद को निडर बनाता और अल्लाहू अकबर की सदा और बुलंद कर देता। जैसे ही वो गांव के दरमियान वाक़ई कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, तेज और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस पर कपकपी तारी हो गई। उसने खुद को बहुत कोसा। आखिर वो अपनी अकलौती मोटरसाइकिल क्यों नहीं लेकर आया था? अब ये जो अफ्ताद आन पड़ी थी, इसका क्या करे? वो सर्दी की शिद्दत से कांप रहा था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ न था। उसने कदम उठाए, मगर शायद बारिश और सर्दी से लरसते बदन ने चलने से इनकार कर दिया। वो बेबस सा होकर कब्रिस्तान में तकरीबन खुद को घसीट कर दाखिल हुआ। उसने बारिश के कम होने का इंतजार जनाजा गाह में रुककर करने का इरादा किया। जनाजा गाह एक वसी इमारत थी, जिसमें एक कमरा और तवील राहदारी थी। पानी और बिजली का भी इंतजाम था। सबसे बढ़कर इसकी चारदीवारी बहुत महफूज थी। गांव वालों ने इसी खराब मौसम के पेश नज़र इस जनाजा गाह को तामीर किया था। उसे इस वक्त ये फैसला बहुत पसंद आया। वो जनाजा गाह में दाखिल हुआ तो उसे कुछ सुकून मिला। वो कमरे में जाने की बजाय राहदारी में ही रुक गया। अपनी गीली चादर और कुदाल एक तरफ रखी। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। उसने अंधेरे में इधर उधर हाथ मारकर राहदारी का एक बल्ब भी ऑन कर लिया। रोशनी हुई तो उसका खौफ भी कुछ कम हुआ। खौफ कम हुआ तो उसने राहदारी में चहलकदमी शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र लकड़ियों के गट्ठे और पड़ी करीब ही माचिस पे गई। उसकी तो आंखें चमक उठीं। वाह! उसने अपने लरसते बदन पर काबू पाते बेख्तियार कहा और जल्दी जल्दी लकड़ियां तोड़कर ढेर लगाया और माचिस की तीली जलाकर आग लगाने लगा। वो बहुत खुश हुआ जब लकड़ियों ने आग फौरन पकड़ ली। वो आग के करीब होकर बैठा तो ठिठुरते वजूद को सुकून मिल गया। बाहर बारिश बदस्तूर बरस रही थी। यूं ही बारिश थमी, वो भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जनाजा गाह से बाहर निकला तो ठंडी और तेज हवा ने उसका इस्तकबाल किया। आसमान साफ और चांद की रोशनी से चमक रहा था। उसने कब्रिस्तान में नजर दौड़ाई तो बारिश का पानी चारों तरफ खड़ा हुआ नजर आया। कब्रें तकरीबन डूब चुकी थीं। 2 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने जगह जगह खड्डे और कीचड़ बना दिए थे। वो कब्रों के बीच में से मुश्किल से बचता बचाता रास्ता बना रहा था कि कैसे जाए। उसको अपने आगे रास्ता बंद नजर आया तो जो ही वो दाहिनी तरफ मुड़ा, पुराने जनाजा गाह के सामने वाली कब्र खुलने के रूह फरसा मंजर ने उसे साकित और जामिद कर दिया। उसकी रगों में खून मंजमद हो गया। उसने पलके झपक झपक कर कब्र की तरफ देखा कि शायद इसका वहम हो, पर मंजर वही था। कब्र खुली तो उसके अंदर से सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक लड़की बरामद हुई। उसकी उम्र तकरीबन 20 से 22 बरस के दरमियान थी। वो एक दिलकश नकूश की मालिक लड़की थी। उसके लंबे बाल उसकी पुश्त पर लहरा रहे थे। सबसे खास बात उसका बढ़ा हुआ पेट था, जैसे वो हामला हो। वो बार बार अपने पेट पर हाथ रखती तो कभी उसको अपने आंचल से ढांपने की कोशिश करती। उसके चेहरे पर बहुत गहरे दुख की छाप थी। उसकी नमनाक आंखें किसी गम की दास्तान सुनाती मालूम हो रही थीं। अभी वो इस जायजे में मशगूल था कि यकायक उसकी कब्र सुर्ख अंगारों की मानी दहकने लगी। देखते ही देखते शोले भड़क उठे। वो लड़की दर्द से चीखने लगी।
اس کے کپڑوں میں اور بالوں میں آگ لگ گئی۔ وہ جھلس رہی تھی، چلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ آگ خود بخود بجھ گئی۔ لڑکی پہلے والی حالت میں لوٹ آئی۔ پھر اچانک ہی وہ تڑپنے لگی۔ وہ قبر پر گری، ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی۔ وہ سخت تکلیف میں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور دیکھتا، ایک سایہ سا اس کے اور لڑکی کے درمیان حاوی ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تو اس نے دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا جس کا بڑا ہوا پیٹ اب ساتھ لگ چکا تھا۔ لڑکی کے پاس سایہ سا لہرایا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھی، لیکن وہ سایہ اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھوں میں نومولود بچہ تھا۔ وہ اسے لیے دوبارہ قبر میں اتر گیا۔ وہ لڑکی پہلے تو چپ رہی، پھر ایسے کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے بین کیے کہ اسے لگا اس کی موت ابھی ہو جائے گی۔ اس کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ لڑکی کی حالت بدل رہی تھی۔ وہ اب انسان سے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکی تھی، جسے آگ نے چاروں طرف سے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ ڈھانچہ کرلاتا، چیختا، روتا ادھر سے ادھر چکرا رہا تھا، مگر اس کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ کبھی اس کو شڑاپ شڑاپ کوڑے مارے جانے کی آواز آتی، تو کبھی آگ میں جلائے جانے کی آواز آتی۔ مدد مدد! اس لڑکی کا ڈھانچہ اس کی طرف تیزی سے بڑھا تو مارے خوف کے وہ لرز اٹھا۔ اتنی شدید سردی میں بھی وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ انتہائی گھبراہٹ اور اجلت میں اس نے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے دوڑ لگائی۔ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اگلے 4 روز تک وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ تیز بخار اور خوف نے اسے جکڑے رکھا۔ سوتے میں چیخنے لگتا۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے کہ آخر ان کے اکلوتے جوان بیٹے کو کیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی کوئی دوا اثر ہی نہیں کر رہی تھی۔ آخر محلے کے ایک بزرگ نے انہیں امام مسجد صاحب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، جو کہ ایک عالم اور عامل بھی تھے۔ امام مسجد صاحب آئے، انہوں نے اس کو دم کیا اور تعویذ وغیرہ گلے میں ڈالا تو اس کی تھوڑی طبیعت سنبھلی۔ اس نے امام مسجد صاحب کے سامنے سارا اس رات کا قصہ بیان کیا تو وہ خاموش سے ہو کر سر جھکا گئے۔ پاس کھڑے لوگ پوچھنے لگے۔ سب کے بے حد اصرار پر امام مسجد نے اس لڑکی کا بھید کھولا۔ نعیم بیٹا، آج سے تقریباً 10 سال پہلے اس گاؤں میں ایک کھوکھر خاندان آباد تھا۔ کریم داد اس خاندان کا بڑا تھا اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ چاروں ہی بہت سلجھے ہوئے اور باکردار تھے۔ اس نے اپنے 3 بیٹوں کی شادیاں خاندان میں ہی کی تھیں، مگر چھوٹے بیٹے قمر کی شادی کچھ مجبوریوں کی بنا پر اسے خاندان سے باہر کرنی پڑی۔ قمر کی شادی پروین سے ہوئی، جو کہ ایک تیز ترار اور چالاک عورت تھی۔ اس نے کچھ عرصہ تو اپنائیت جتلائی، لیکن اندرون خانہ اس خاندان میں تفریق ڈال دی۔ چاروں بھائی جو کبھی مل جل کر رہا کرتے تھے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے سانجھی تھے، اب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ رہے۔ ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ یہ اتحاد دوبارہ بن جائے، مگر بے سود۔ بڑا بیٹا لاہور میں جوتوں کا کاروبار کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کا کاروبار بڑھا تو وہ اپنے بیوی بچوں سمیت لاہور جا کر آباد ہو گیا۔ اس نے اپنے سے چھوٹے بھائی کو بھی وہیں بلا لیا اور وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے بھائی کے پاس چلا گیا۔ تیسرے نمبر پر جو بھائی تھا وہ بہت سیدھا سادہ اور دیہاتی سا بندہ تھا، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ چوتھے نمبر پر سب سے چھوٹا قمر تھا، جو کہ سرکاری اسکول میں مالی تھا۔ اس کی بیوی پروین نے اس کی تنخواہ سے پیسے بچا کر کمیٹیاں ڈالنی شروع کر دیں۔ پھر ان سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے ایک پلاٹ خرید کر اس پر گھر بنوایا۔ اس کے ساس سسر بہت ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے۔ ایک دن دونوں خاموشی سے اگلے جہاں سدھار گئے۔ ان کا چہلم ہوتے ہی قمر اپنی بیوی بچوں کو لے کر نئے گھر شفٹ ہو گیا۔ قمر کی 4 اولادیں تھیں، ایک بیٹی سمیرہ جو کہ بڑی تھی، اور 3 بیٹے حیدر، ارسلان اور حسن تھے۔ قمر کی بیوی پروین ایک آزاد خیال عورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اس کی بیٹی بہت حسین تھی اور اس کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ پروین نے بھی اس سے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی اور روک ٹوک نہ تھی۔ بلا جھجک، بغیر کسی خوف کے کہیں بھی آ جا سکتی تھی۔ اسی آزادی نے اس کے قدم غلط راہوں پر ڈال دیے۔ سمیرہ کے نت نئے چکر چلنے لگے، کبھی محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ اور کبھی کسی کے ساتھ۔ اوباش اور آوارہ گرد لڑکے اس سے دوستی کے لیے ہر دم تیار رہتے۔
जब परवीन ने अपनी बेटी के हुस्नो जमाल के किस्से और उसके यारानों की शोहरत सुनी तो उसके शातिर दिमाग ने एक प्लान तरतीब दिया। उसने सुमेरा को एहसास दिलाया कि वो 2 टके के लड़कों से दोस्ती में महज अपना वक्त और जवानी बर्बाद कर रही है, कहीं ऊंचा हाथ मारे ताकि कोई फ़ायदा भी हो। वो ऊंचा हाथ परवीन का मुंह बोला भाई रशीद था, जो कि तगड़ी आसामी था। वो परवीन को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ तहाइफ से नवाजता रहता था। कहने को तो वो परवीन का मुंह बोला भाई था, लेकिन था असल में परवीन का आशना ही। रशीद मालदार आदमी था, रुपए पैसे की उसको कोई कमी ना थी। बीवी बच्चों के होते हुए भी उसके ताल्लुकात गैर औरतों से अस्तवार थे। रशीद की नज़र परवीन की बेटी के तरोताज़ा शबाब पर थी। रशीद का इनके घर खुला आना जाना लगा रहता था। चूँकि परवीन को उसने मुंह बोली बहन कह रखा था, इसलिए कमर और मोहल्ले वालों को ज़रा भी शक न हुआ कि अंदरूनी खाना क्या चक्कर चल रहे हैं। सुमेरा ने माँ की नसीहत पल्लू से बांध ली और रशीद को अपने शबाब से असीर कर लिया। 10,000 की नोटों की गड्डी देखकर सुमेरा और परवीन की आंखों की चमक बढ़ गई। इसकी क्या ज़रूरत थी रशीद साहब? सुमेरा ने इंतहाई लगावट से कहा। ज़रूरत क्यों नहीं थी जाने रशीद, इस खूबसूरत बदन पर कम कीमत लिबास कुछ जचता नहीं। बदन कीमती है तो लिबास भी तो आला होना चाहिए। उसने खालिस बाजारीपन से कहते हुए सुमेरा के जिस्म की तरफ इशारा किया। सुमेरा की रंगत इस तारीफ पर दमक उठी। परवीन हंसती हुई नोटों की गड्डी लेकर कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाते हुए वो दरवाज़ा बंद करना ना भूली थी, क्योंकि आज ही तो मौका मिला था उनको। कमर स्कूल के काम से शहर गया हुआ था। छोटे तीनों बेटे अपने चचा की तरफ खेलकूद में मसरूफ थे और सुमेरा बंद कमरे में रशीद की बाहों में थी। मतलब दौलत हाथ बांधे खड़ी थी। सुमेरा नोखेस कली से फूल बन चुकी थी। इस फूल का भंवरा उसका रस अपने अंदर उतार रहा था। इस दौरान सुमेरा एक बार हामला भी हुई, लेकिन आगाज में ही इस आने वाली नन्ही जान का खात्मा निहायत खामोशी से करवा दिया गया कि किसी को कानो कान खबर ही ना हुई। हाँ, बस यही सुनने में आया कि सुमेरा को शदीद किस्म का हैजा हुआ है, जिसके नतीजे में उसे 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। यूं ही माँ बेटी के रंग ढंग भी जाहिर होने लगे। लोग पीठ पीछे इन्हें हराफा और फहाशा के नाम से पुकारने लगे। सुमेरा एक बार फिर हमल से हुई। ये बच्चा भी रशीद ही का था। सुमेरा तो इससे निजात हासिल करना चाहती थी, मगर परवीन के शातिर दिमाग ने कुछ और ही सोच रखा था। वो इस बच्चे के जरिए रशीद से तगड़ी रकम वसूल करना चाहती थी। उधर रशीद भी परवीन की लालची तबीयत से वाकिफ था। 6ठा महीना शुरू हो चुका था। उसने बहुत जोर डाला कि इस किस्से को ख़त्म कर दो, लेकिन परवीन सुनी अनसुनी करती रही। जब रशीद ने देखा कि वो किसी भी तरह इस बात को मानने पर तैयार नहीं है और बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर रही है, तो उसने कमर से मुलाकात की और माँ बेटी का सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया, लेकिन अपने काले करतूतों पर पर्दा डाल गया। कमर को कहने लगा कि तुम्हारी बीवी मेरी मुंह बोली बहन है। मैं तुम्हारे घर में आता जाता हूँ, तो एक रोज़ मैंने तुम्हारी बेटी को उसके किसी यार के साथ कमरे में बंद देखा। मुझे मामला गड़बड़ लगता है। तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत सरेआम मोहल्ले में नीलाम हो। कमर को पहले ही सुनगुन मिल चुकी थी कि उसकी बीवी और बेटी उसकी नाक के नीचे क्या खेल खेल रही हैं। वो गुस्से से भड़क उठा। रशीद ने निहायत होशियारी से उसका गुस्सा ठंडा किया। देखो कमर भाई, इस तरह गुस्से से भड़कोगे तो तुम्हारा कुछ ना जाएगा, अलबत्ता बदनामी और रुसवाई ज़रूर उठानी पड़ेगी। माँ बेटी ने जो करना था वो तो कर लिया, अब तुम्हें क्या करना है इस पर गौर करो। कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं तो कहता हूँ कमर भाई, परवीन को छोड़ो। असल कसूरवार तो सुमेरा है, गुनाह तो उसकी कोख में पल रहा है। बीवी को तो सीधा कर लोगे, लेकिन बेटी तो गई ना तुम्हारे हाथ से। ये ना हो वो अपने आशिक के साथ मिलकर ये बात मोहल्ले भर में फैला दे और फिर तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। अभी तो ये बात घर की है, और अगर घर से बाहर निकली तो फिर। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। कमर के चेहरे को देखा, जहां ज़माने भर की थकन और शर्मिंदगी के आसार थे। उसका सर झुका हुआ था
उसके बदन पर गम और गुस्से से लर्जा तारी था। रशीद उठा और कमर के पहलू में बैठकर निहायत राजदारी से बोला, कमर भाई ख़त्म कर दो, सुमेरा को ख़त्म कर दो। कमर ने हैरत से फटी फटी आंखों से उसको देखा। रशीद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसके कान में सरगोशियां करने लगा। कमर ने उसका प्लान सुनकर सर हिलाया तो रशीद मुतमईन हो गया। पुलिस की फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, कोई तुम्हारी तरफ आंख ना उठाएगा। रशीद चला गया तो कमर गैरत की आग में झुलसने लगा। उसने अपने दोनों बेटों, जिनकी उम्र बिलतरतीब 15 और 16 साल के करीब थी, उन्हें बुलाया और निहायत राजदारी से उन्हें वो प्लान समझाया जो रशीद उसको समझा कर गया था। वो दोनों बाप का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तुम दोनों घर जाओ, छोटे भाई को बहाने से चचा के घर छोड़ाओ, मैं कुछ देर तक आता हूँ। वो दोनों चले गए तो कमर का रुख सीधा गांव के बड़े मेडिकल स्टोर की तरफ हो गया। वो तीनों बाप बेटा आगे पीछे घर में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर बला की संजीदगी थी, आंखें ऐसे जैसे खून उबल रही हों। परवीन का दिल किसी अनहोनी के एहसास से जोर से धड़का। उन तीनों का रुख सुमेरा के कमरे की तरफ था, जहां वो आने वाले तूफान से बेखबर सो रही थी। वो उसके कमरे में दाखिल हुए तो परवीन ने भागकर आगे होना चाहा, मगर उसके बेटे ने एक ही धक्के से उसको बाहर निकाल दिया और अंदर से कमरे की चटखनी चढ़ा ली। खटके से सुमेरा की आंख खुली तो अपने बाप और भाइयों को अपनी तरफ आता देखकर लरस कर रह गई। इससे पहले कि वो अपना बचाव करती, दोनों भाइयों ने उसे काबू करके चारपाई के साथ बांध दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। बाप ने जेब से जहर का टीका निकाला और उसके बाजू में घोंप दिया। खौफ और दहशत से सुमेरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ ही लम्हों में वो माही बेआब की तरह तड़पने लगी। बाप बेटे उसके सर पर मौत के फरिश्ते की तरह खड़े थे। जब उन्हें यकीन हो गया कि सुमेरा मर गई है तो उन्होंने उसे खोला, सीधा करके लेटाकर उसके ऊपर चादर डाल दी। जहरीला टीका और वो रस्सी जिससे उसे बांधा था वो गायब कर दी। अच्छी तरह मुतमईन हो जाने के बाद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो परवीन को दीवार के साथ लगे साकित पाया। बेटी की दर्दनाक मौत ने उसके हवास छीन लिए। वो दौड़कर अंदर गई, मगर सब कुछ खत्म हो चुका था। सुमेरा के साथ उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी जान की बाजी हार चुका था। परवीन के बैन बुलंद होने लगे, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। सुमेरा की मैयत के बढ़े हुए पेट को देखकर सब लोग समझ गए कि बुरे कामों का अंजाम बुरा ही होता है। माँ तो माँ थी, करलाती रही, मगर बाप और भाइयों की आंख से एक कतरा न टपका था। दुनिया के दिखावे की खातिर वो उसकी आखिरी रसूमात में शरीक तो रहे, मगर यूं जैसे वो कोई सर से बोझ उतार रहे हों। सुमेरा के कत्ल की गवाह खुद परवीन थी, लेकिन वो किस मुंह से अपने बेटों और शोहर को कातिल कहती। उसने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, क्योंकि अपनी बेटी की इस मौत की वो खुद भी असल में जिम्मेदार थी। उसी ने ही अपनी जवान बेटी को गलत राह पर डाला था। दिल में इस राज और दुख को छुपाए छुपाए उसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया, और फिर वो मोहल्ले के हर आते जाते शख्स को अपनी बेटी के शुरू से लेकर आखिर तक की रुदात सुनाती। रशीद के कानों तक जब ये बातें पहुंची कि परवीन अपने मुंह से हर आने जाने वाले को ये बताती है कि इसका असल जिम्मेदार रशीद है, रशीद का ही मेरी बेटी से याराना था, तो फौरन वो गांव छोड़कर भाग गया। कमर की इस गांव में बहुत सबकी हुई। रस्म चहलम के बाद वो लोग इस गांव को छोड़कर कहीं और जा बसे। रफ्ता रफ्ता लोग भी इस किस्से को भूल गए। आज पूरे 10 बरस बाद तुम्हें इसका नजर आना, और वो भी इस हालत में, यही जाहिर करता है कि वो सख्त तकलीफ, अजियत और अजाब में मुब्तला है और मदद चाहती है, पर वो बेबस है कुदरत के अजाब के सामने। इमाम मस्जिद खामोश हो गए, जबकि नईम सोच रहा था कि इस कहानी के सारे किरदार ही मुजरिम और गुनहगार थे। आखिर वो किसको कसूरवार ठहराए? सुमेरा को, उसकी माँ परवीन को, उसके बाप और भाइयों को, या फिर उसकी माँ के मुश्तरका आशना रशीद को? नईम बेहद उदास और निढाल था। वो मंजर देखकर डर और खौफ से वो शदीद बीमार हो गया था। जब वो तंदुरुस्त हुआ तो वो कब्रिस्तान गया। सुमेरा की कब्र तलाश करके उस पर फातिहा पढ़ी और देर तक उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहा, क्योंकि इतना तो वो कर ही सकता था। पता नहीं इंसान गुनाह करते वक्त मौत को क्यों भूल जाता है, क्योंकि यही मौत बाज़ औक़ात माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं देती।
وہ لڑکی زانیہ تھی، اپنا گناہ چھپ کر کرتی رہی، لیکن پھر بھی اس کا گناہ اس کی موت کے بعد بھی تش تش بام ہو گیا۔